हालेलुया। हालेलुया। अहाब राजा के देश में 3.5 साल अकाल रहा, और जब उसके देश में अकाल रहा तो उसके बाद वो एलिया के पास गया, प्रॉफिट एलिया के पास गया, और प्रॉफिट एलिया ने भरोसे से, विश्वास से उसको कहा कि जा अहाब जा और कुछ खा पी। और वो खुद कारमल पहाड़ी पर जाके उसने प्रेयर किया। और हाँ, फिर से पढ़ेंगे। और उसने अपने सेवक से कहा, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि करके देख। तब उसने चढ़कर देखा और लौटकर कहा, कुछ नहीं दिखता। एलिया ने कहा, फिर 7 बार जाओ। 7वीं बार उसने कहा, देख समुद्र में से मनुष्य का हाथ सा एक छोटा बादल उठ रहा है। एलिया ने कहा, अहाब के पास जाकर कह, रथ झुकवा कर नीचे आ, कहीं ऐसा ना हो कि तू वर्षा के कारण रुक जाए। और जब वो पहाड़ी, एलिया प्रॉफिट जब पहाड़ी पे जाके बैठा तो उसने अपने चेले से कहा कि जा और समुद्र की ओर दृष्टि कर, मतलब समुद्र के पास जाके देख कि तुझे कुछ दिखाई दे रहा है। तो वो पहली बार वापस आ गया, उसने बोला नहीं मुझे कुछ नहीं दिखा। फिर वो दूसरी बार उसने उसको भेजा, दूसरी बार भी कुछ नहीं दिखा। फिर वो 6 बार वहां गया, 6 बार में उसको कुछ भी नहीं दिखा। फिर 7वीं बार उसने उसको फिर से कहा, एलिया ने कहा जा फिर से देख। और जब उसने देखा तो समुद्र में से हाथ जैसा कुछ बाहर निकल रहा था, और वो बादल था, और थोड़ी देर में बारिश होने लगी। हालेलुया। हालेलुया। देखो, विश्वास अगर आप करते हो, विश्वास करके अहाब अपनी गलतियों का पश्चाताप करके परमेश्वर के पास गया। वो एलिया के पास गया विश्वास रख के, और जब वो विश्वास रख के उसके पास गया तो एलिया ने उसके लिए दुआ की, एलिया ने प्रेयर करी। और जब उसने प्रेयर करी तो 7 बार उसका चेला देखने गया, और 7वीं बार वो सफल हुआ। आमीन। हालेलुया। हो सकता था कि उसका चेला दूसरी बारी में मना कर देता, उसका चेला तीसरी बारी में गुस्सा हो जाता, चौथी बारी में नाराज हो जाता, 5वीं बारी जाता ना, लेकिन वो 6 बार गया, और 7वीं बार उसने उसको फिर से भेजा, और जब वो गया तो वो सफल हुआ। इसका मतलब आपको विश्वास रखने की जरूरत है। आज हमारा विश्वास कमजोर है, हमें अपने विश्वास को मजबूत करना है। हालेलुया। हालेलुया। हो सकता है आपके कई काम, आपकी ज़रूरतें पूरी ना हो रही हो, कुछ काम, बहुत ज़रूरी काम जो आपका पूरा ना हो रहा हो। आप दुआ कर रहे हैं लेकिन आपका काम ज़रूरी जो है वो पूरा नहीं हो रहा हो सकता है आपके घर पे अकाल आ गया हो, आपकी गाड़ी पे अकाल आ गया हो, आपके घर पे, आपके बिजनेस पे, आपके किसी भी सेवकाई पे अकाल आ गया हो। आज आप यीशु मसीह पे विश्वास रख के वचन बोलो कि परमेश्वर तेरा हाथ इतना भी छोटा नहीं कि तू मेरा उद्धार ना कर सके। भरोसा सब कुछ कर सकता है। एलिया ने 7 बार दुआ किया और उसका विश्वास इतना मजबूत था कि उसे पता था कि अगर मैं दुआ करूंगा तो परमेश्वर अकाल को जरूर हटाएगा। और जब उसने 7 बार दुआ करा तो अकाल सच में हट गया और बारिश होने लगी। हालेलुया। अगर आज आप विश्वास करेंगे तो आपकी हर एक चीज से, हर एक समस्या से दूर हो जाएंगे। अगर आप आज विश्वास कर रहे हो परमेश्वर के ऊपर तो आप सब कुछ जीत जाओगे। आमीन। जब कोई छोटा बच्चा रोता है ना तो उसको चुप कराते हैं, सब लोग उठाते हैं, लेकिन वो चुप नहीं होता, वो फिर भी रोता रहता है। तो जब वो जब अपने माँ बाप की गोद में जाता है तो वो चुप हो जाता है, क्योंकि उसको पता है ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है। छोटे बच्चे को सिर्फ अपने माँ बाप का पता होता है। उसके बाद जब कभी कभार फिर से छोटा बच्चा रोने लग जाता है तो उसके माँ बाप उसे लोरी सुनाते हैं। आज आप अच्छे विश्वासी तब बनते हो जब आप परमेश्वर को पहचान लेते हो, जब आप परमेश्वर को अंदर से जान लेते हो। विश्वासी चाहे जितनी भी दिक्कत में क्यों ना हो, समस्याओं में क्यों ना हो, अगर वो ये वचन बोले कि परमेश्वर तेरा हाथ इतना भी छोटा नहीं कि तू मेरा उद्धार ना कर सके, आज देखो आपके काम कैसे नहीं बनेंगे। आज वो वचन ग्रहण करो अपनी जिंदगी में। आप चाहे जितनी भी समस्याओं में क्यों ना हो, आप आंख बंद करके सोचो कि आप परमेश्वर की गोद में बैठे हो उस छोटे बच्चे की तरह। परमेश्वर आपको वचन सुना रहे हैं। आज मैं प्रॉफिट जी से मैसेज लेके आई हूँ यहाँ पे। मुझे प्रॉफिट जी ने मैसेज दिया है, पापा ने बोला है कि पापा आप सबके लिए दुआ कर रहे हैं। हालेलुया। कई लोग भटक गए हैं, लोग बोलते हैं कि पापा नहीं है यहाँ पे, हम तो नहीं आएंगे, जिस दिन पापा आएंगे हम भी उसी दिन आएंगे। ऐसा थोड़ी होता है। पापा कहाँ गए हैं?
यहीं पे है पापा। पापा की अनॉइंटिंग यहीं पे है। हालेलुया। पापा की अनॉइंटिंग यहीं पे है। आओ उसको फील करो, रिसीव करो। यीशु मसीह यहीं पे खड़े हैं। हमें दिखते नहीं है, हमें उनको फील करना पड़ता है, हमें भरोसा रखना पड़ता है कि परमेश्वर हमारे बीच में है। परमेश्वर के स्वर्गदूत का बड़ा चारों ओर है। हमें बिलीव करना होता है। महसूस करो पापा की अनॉइंटिंग यहाँ पे है, यीशु मसीह भी यहाँ पे हैं। जो लोग भटकते नहीं है, अपने स्पिरिचुअल फादर के साथ ईमानदार रहते हैं, चर्च में आते हैं, यीशु मसीह का हाथ उनसे कभी नहीं उठता। आज अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके ऊपर से अपना हाथ कभी ना उठाए, तो हर संडे, हर थर्सडे लाइव देखो, चर्च आओ, अपने स्पिरिचुअल फादर के साथ ईमानदार रहो। परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर से कभी नहीं उठेगा। रिसीव करो कलीसिया। मेरे पापा यीशु पापा से प्यार करते हैं और यीशु पापा मेरे पापा को छुड़ाएंगे और वो मेरे पापा को ऊंचे स्थान पे रखेंगे। जब छोटा बच्चा रोता है उसको ऐसे झुलाते हैं, लेकिन जब वो बड़ा होता है, लेकिन जब उसको ऐसे झुलाते हैं बड़े बच्चे को, लेकिन वो चुप नहीं होता है। लेकिन इसका मतलब है कि छोटे बच्चे में विश्वास है, बड़े बच्चे में विश्वास नहीं है। हालेलुया। आप बड़े बच्चे, आप विश्वास रखो प्रभु। देखिए मेरे जितने मसीह भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपनी स्टोरी पे ज़रूर डालिएगा, क्योंकि इस स्टोरी से, इस गवाही से किसी व्यक्ति का विश्वास बढ़ेगा और वो परमेश्वर के कामों को देख सकता है। दोस्तों एक औरत थी और उस औरत को 2 छोटे बच्चे थे, क्योंकि इस औरत का जो पति था वो मर चुका था और 2 छोटे बच्चे थे, लगभग एक 4 साल का था, एक या 1.5 साल का था। और इस औरत की अवस्थाएं पूरी तरीके से ख़राब थी, मतलब आर्थिक तंगी थी इन लोगों के जीवन में। और एक समय ऐसा आया इनके जीवन में कि कुछ इनके पास में खाने के लिए नहीं था। और उसका जो छोटा बेटा है 4 साल का, वो जिद कर रहा है, मम्मी मुझे कुछ दे, मुझे कुछ बना कर दे, मैं खाना चाहता हूँ, मुझे भूख लग रही है। और ये जो औरत थी ये अपने बेटे को देखती है और अपने बेटे को देखकर उसे कहती है, बेटा नहीं, मैं तुझे कुछ बना कर देती हूँ। जबकि इस औरत को पता है कि इसकी रसोई में कुछ भी नहीं है, सब कुछ खाली पड़ा हुआ है और वो अपने बेटे को क्या बना कर देगी। तो रसोई में जाती है और सब कुछ, सारे बर्तन जितने राशन रखा जाता है सब कुछ खोल कर देखती है, तो कुछ भी वहाँ उसे देखने को नहीं मिलता है। लेकिन ये औरत क्या कर रही है, उसी समय परमेश्वर के पास जाती है और प्रार्थना करती है कि प्रभु तू तो घटी में भरपूरी को डालने वाला परमेश्वर है, तू 2 मछली से रोटी 2 रोटी 5 मछली उससे इतना कुछ कर सकता है परमेश्वर पिता, तू मेरे लिए भी कर सकता है। और ये व्यक्ति विश्वास से प्रार्थना कर रही है, ये औरत विश्वास से प्रार्थना कर रही है। और प्रार्थना करने के बाद जब ये जाकर अपनी रसोई में देखती है तो सारे बर्तन उसे भरे हुए मिलते हैं राशन से। और इस औरत का ये कहना है कि जब मैं उस राशन में से कुछ निकालती और वो तुरंत उतना ही हो जाता। क्यों? क्योंकि उसने अपनी घड़ी में परमेश्वर को पुकारा और विश्वास किया। बाइबल कहती है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। तो आप अगर अपने जीवन में परमेश्वर से कुछ पाना चाहते हो, परमेश्वर से कुछ लेना चाहते हो, तो आपको वहाँ पर विश्वास करना पड़ेगा जहाँ पर सब कुछ जीरो है, सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ ऐसा दिख रहा है कि कुछ नहीं हो सकता। वहाँ पर आप विश्वास करो जहाँ पर परमेश्वर आपके लिए एक अद्भुत रीति से काम करेगा। क्योंकि उस औरत के जीवन में भी परमेश्वर ने किया और उस औरत ने क्या किया, अपने बच्चे को बना कर खिलाया और वो फिर कभी भी भूखे नहीं रहे। क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर अपनी महिमा के लिए आपके जीवन में करता है, लेकिन वो विश्वास ही से करता है। तो क्या आज आप विश्वास करते हो कि परमेश्वर आपकी अवस्थाओं को बदल चुका है? तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आज मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर ने मेरी अवस्थाओं को बदल दिया है। तो इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, जल्दी से कॉमेंट कर दीजिए। जय मसीह की।